जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में प्रेजेंट टेंस के होल जो था पार्ट उसको डिफ़ाइन किया था, तो आज हम लोग पास्ट टेंस को देखेंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि प्रेजेंट टेंस वो टेंस होता है जिसमें जो काम अभी चल रहा है प्रेजेंट में उसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, और पास्ट टेंस जो बीत चुका है वो होता है पास्ट टेंस, और जो आने वाला है वो होता है फ्यूचर टेंस। सो लेट्स स्टार्ट विथ पास्ट टेंस। जैसे कि आप लोग को पता है कि पास्ट टेंस का भी 4 टाइप होता है, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंपल पास्ट टेंस को बनाने का रूल और इसको पहचानने का नियम। तो सिंपल पास्ट टेंस को पहचानने का क्या नियम है कि जिस सेंटेंस के लास्ट में आपको गया, गई, गए या फिर कुछ भी हो, वर्ब हो, अगर उस वर्ब का प्रोनाउंसिएशन आप लास्ट तक करें तो साउंड आ, ई, ए ये तीनों अगर आ जाए तो वो आपका कहलाएगा पास्ट टेंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल वह गया, तो गया आ बोलने से लास्ट में साउंड आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया आपका पास्ट टेंस। वह आया या फिर वह गई, इसका वर्ब बोल के देखिएगा लगातार तक तो आपका साउंड लास्ट में ई आएगा, तो वो हो जाएगा आपका पास्ट टेंस। तो इसको बनाने का रूल क्या है, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं यहाँ पे लिखी हूँ तुमने झूठ बोला, तुमने यू, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म बोलना का होता है टोल्ड, ये सेकंड फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म टेल होता है तो इसका सेकंड फॉर्म उन्होंने टोल्ड किया, और झूठ का लाई, यू टोल्ड लाई। सेम ऐसे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं उसने मुझे अंग्रेजी सिखाई, सब्जेक्ट उसने ही हो गया, देन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है, जैसे कि सिखाई, सिखाई का हो जाता है टॉट सेकंड फॉर्म, तो ही टॉट मी इंग्लिश, इंग्लिश सिखाई, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो ये कहलाएगा क्या, सिंपल पास्ट टेंस। नेक्स्ट हम लोग चले आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ये क्या है, जिस तरह हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था सेम वैसे ही है, बस उसके लास्ट में क्या था, रहा है, रही है और रहे हैं, और यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या हो जाएगा, रहा था, रही थी, रहे थे, क्योंकि ये बीत चुका है। सो सेम वैसे ही ये भी पहचानने का नियम है, बस लास्ट में इसका था, थे, थी रहेगा और आगे में रहा है, मतलब रहा था, रही थी और रहे थे। इसको बनाने का रूल क्या है, सब्जेक्ट रहेगा, देन वॉज वेयर रहेगा, वर्ब प्लस आईएनजी रहेगा, देन ऑब्जेक्ट रहेगा। फॉर एग्जांपल राम सो रहा था, सब्जेक्ट हो गया राम, वॉज वेयर, वॉज लगाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सिंगुलर के लिए वॉज लगाते हैं जिसमें ही, शी, इट, आई आता है, एंड प्लूरल के लिए वर्ड लगाते हैं जिसमें दे, वी आता है, वहाँ पे वो प्लूरल हो जाता है, तो वहाँ पे हम लोग वेयर लगाएंगे। तो राम वॉज स्लीपिंग, वर्ब हो गया स्लिप और उसमें आई एन जी लगा दे स्लीपिंग, बिकॉज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए यहाँ पे हम लोग सिर्फ स्लीपिंग लिख के फुल स्टॉप दे देंगे। दूसरा एग्जाम्पल मैं लिख रहा था, मैं, आई सब्जेक्ट हो गया, वॉज वेयर लगाना है तो आई जैसे कि सिंगुलर है तो इसके साथ मैंने वॉज लगाया है, उसके बाद वर्ब राइट, राइट उसके बाद आई एन जी लगाना है तो राइटिंग, आई वॉज राइटिंग, तो इसको बोलते हैं आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। इसको पहचानने का क्या नियम है कि किसी भी अगर सेंटेंस को हम बोलते हैं तो उसके लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है। जैसा कि हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से पढ़ा था कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो बस सेम वैसा ही है, पास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट में था, थी, थे हो जाएगा, और चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये आपका पहचानने का नियम हो गया। और इसका रूल क्या हो गया, सब्जेक्ट रहेगा प्लस हैड लगाएंगे प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे, तो यहाँ पे चुके थे यानी कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। तो इसका सबसे पहले सब्जेक्ट, तो वर्षा, सॉरी एक्चुअली सब्जेक्ट बोला है तो यहाँ पे वी यानी कि हम, जो एक्शन करता है वो सब्जेक्ट होता है, बी रिमेंबर। तो यहाँ पे हम एक्शन कर रहे हैं कि हम घर पहुँच चुके थे, तो हम हो गया आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हैड लगा दिए। वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे कि मैंने आपको वर्ब पहचानने का नियम ही बताया है कि जो वर्ड रहेगा वर्ब अगर आप उसको लास्ट में ना लगा कर बोलिए, जैसे पहुँचना, खाना, जाना, जिस वर्ड को बोलते समय लास्ट में आपका ना आए वो हो जाता है आपका वर्ब। तो यहाँ पे पहुँच लिखा है तो पहुँचना, ये हो गया आपका वर्ब। तो इसका रिच होता है फर्स्ट फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म हो गया इसका रिच्ड। देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को भी मैंने बताया था कैसे पहचाना जाता है, हम घर पहुंच चुके थे, तो आप क्वेश्चन करिए हम कहाँ पहुंच चुके थे, तो हम घर पहुंच चुके थे, तो वो आपका हो गया ऑब्जेक्ट, यानी कि घर आपका हो गया ऑब्जेक्ट। बचा क्या, वर्षा होने से पहले, तो पहले के लिए हम लोग बिफोर लगाते हैं और बाद के लिए आफ्टर लगाते हैं, मैंने नीचे यहाँ पे लिख दिया है, तो बिफोर द रेनफॉल। तो इस टेंस को क्या बोलेंगे आपको, पास्ट परफेक्ट टेंस, ये आपका हो गया।
तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये भी सेम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरह ही है, जिसमें रहा है, रही ही और रहे हैं समय के साथ लगता था। और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है आपका कि रहा था, रही थी और रहे थे, बट समय के साथ ये लगा रहेगा। और इसको बनाने का नियम क्या है, सब्जेक्ट रहेगा आपका, उसके साथ हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस फोर प्लस सीन एंड देन ऑब्जेक्ट रहेगा।